जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, मैं ग्राम विकास अधिकारी निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों काफ़ी दिन बाद आप लोगों से डायरेक्टली मुलाकात कर रहा हूं, मतलब फेस वीडियो बना रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक मैं काफ़ी व्यस्त था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी ग्राम विकास अधिकारी की, तो उस संदर्भ में मैं ट्रेनिंग पर था। अब ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है तो मैं वापस अपने घर लौट आया हूँ। और अब जो है घर आने के बाद मैं थोड़ा आज फ्री था तो मैंने सोचा आप लोगों से एक मुलाकात कर ली जाए, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं इतने दिन ट्रेनिंग पर था, इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि शाम में ही समय मिलता था। और उसमें भी और भी लोग रूम में मेरे साथ थे, होटल में हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें और भी लोग थे रूम में, तो उनके साथ इस तरीके के वीडियो बना पाना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो तो आपको मिलता रहे। पहले 2 मिलते थे, और लेकिन ट्रेनिंग की वजह से वो कम हो गए। तो अब मैं लौट आया हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको जिस तरीके से वीडियो मिल रहे थे उसी तरीके से मिलते रहें, ठीक है। और अगर बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है तो देखिए उसका रीज़न मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखिए जब आप सर्विस में होते हैं तो आपको काम भी करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बात सच है कि हाँ, सरकारी नौकरी में जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे काम भी हैं। जब आप सर्विस में आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको उन्हें निपटाना भी होता है। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, जिस तरीके से प्राइवेट जॉब में आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, वैसे सरकारी में भी आपके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। हम तो खैर बिल्कुल नए हैं, हम तो अभी अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन जो पुराने ग्राम विकास अधिकारी हैं उनकी जो है प्रॉपर उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और कल ही जो है जो मंडल के उपनिदेशक हैं पंचायती राज के, उन्होंने हमारे यहाँ विजिट किया, और जो भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे उनको पॉइंट आउट किया और उन्हें आगे के लिए समझाया कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए। तो कुल मिला के काम भी होता है और वो काम आपको करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बस सरकारी नौकरी में ये फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस ख़राब भी है तो आपको निकाला नहीं जाता है, बस ये एक अच्छी बात है ना। हो सकता है आपका एक दिन का वेतन काट लिया जाए, एक वेतन वृद्धि रोक दी जाए, बस इतना ही। ऐसा नहीं होगा कि आपको नौकरी से बाहर कर दिया, बस यही एक अच्छी बात है। तो कम से कम आप जिंदा रहोगे, आपका परिवार जिंदा रहेगा, आपकी नौकरी ऐसे जाने वाली नहीं है, ठीक है। आप कितने भी ख़राब परफॉर्मेंस करोगे तब भी एटलीस्ट आपकी नौकरी नहीं जाएगी। ख़राब जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनमें आपकी गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन नौकरी एटलीस्ट फिर भी आपकी बनी रहेगी। चलिए, ये तो खैर नौकरी की बात हुई। जब आप सिस्टम में आ जाओगे तो आप इन सारी चीज़ों को जान ही जाओगे। लेकिन अभी आप चूँकि तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगा इस बारे में थोड़ा सा आपको अब मेरा जो अनुभव है सरकारी नौकरी को लेकर के वो मैं आपसे साझा कर दूँ। तो देखिए अभी जो है आपके पास जो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, एक तो पीसीएस होने वाला है 1-2 दिन में, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 दिन ही बचा है। तो बस जो भी लोग पीसीएस देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप पेपर दे के आइए। लेकिन अब जो बड़े एग्ज़ाम हमारे सामने लगे, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। एक जो बड़ा एग्ज़ाम आपके सामने लगा है वो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। कहाँ पेपर फरवरी 2024 में होना था, बट आगे बढ़ते बढ़ते 2025 में पहुँच गया। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला तो बड़ा एग्ज़ाम यही आपके सामने लगा हुआ है, और पोस्ट भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बीईओ का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, वैसे तो बीईओ का नोटिफिकेशन अध्याचन जो है आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुका है वैकेंसीज़ को लेकर के। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास है। दूसरी बात, ये 2024 में ही नोटिफिकेशन आ जाता अगर ये सारे काम अपने समय अनुसार चलते रहते, अगर आरओ का पेपर समय से हो जाता,
पीसीएस का पेपर समय से हो जाता तो इसका नोटिफिकेशन भी आ जाता। लेकिन चूंकि आरओ और पीसीएस आगे बढ़ गए तो उसका परिणाम ये रहा कि ये सारी परीक्षाएं आगे बढ़ती चली गई, और उसी का परिणाम जो है ये है कि हमें जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो अगले साल, यानी हम कहें तो अगले माह में देखने को, या जनवरी फरवरी या मार्च की तरफ जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही आयोग पीसीएस और आरओ की परीक्षा से फ्री हो जाएगा वैसे ही इसका नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो ये माना जा सकता है कि हाँ 2025 में पेपर होगा, बीओ का, ये बात तो तय है। तो देखिए बिल्कुल आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखो तैयारी के लिए आप अभी से प्रयास करिए, नौकरी के लिए अभी से प्रयास करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं पढ़ूंगा तो भाई ऐसा फिर आप कभी पास नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो, ठीक है। छोटी से छोटी नौकरी पाने के लिए भी अब आपको 2-2 पेपर देने होते हैं। मेरी ही पोस्ट पर आने के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। पहले पैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होगी, उसके बाद डीबी करवाना होगा, फिर फाइनल मेरिट आएगी, तब जा कर के आप सेलेक्ट होगे। देख रहे हो कितना कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं कि एक पेपर आपने पास कर लिया नौकरी लग गई, भाई अब ऐसा नहीं होता। पहले आप प्री पास करो, फिर मेंस में बैठो। मेंस में भी जो व्यक्ति बैठ रहा है भाई वो होशियार ही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि बस सड़क से उठ के आ गया है या किसी ने भी फॉर्म भर दिया, नहीं। प्री पास करके जो बंदा मेंस में आया है वो आपके बराबर ही है, तो उसे अगर पछाड़ना है तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, केवल पेपर पास करने से ही काम नहीं बनेगा, आप डीबी करवाया है, क्योंकि डीबी करवाने के बाद भी मेरिट बनती है, और उसमें अगर आप फेल हो गए तो आप फाइनली आप बाहर हो जाओगे। तो कहने का अर्थ है कि केवल पेपर निकालने से काम नहीं बनेगा, आपको अंतिम चयन सूची तक आना पड़ेगा। अंतिम चयन सूची तक आप कब आ पाओगे? तब आ पाओगे जब आपके कट ऑफ से कम 10-12 नंबर ज़्यादा होंगे। अगर आपके कट ऑफ से बिल्कुल किनारे पर ही हो, जैसे मैं आपको बताऊं, वीडियो 2018 की वैकेंसी थी, तो इसका जब रिजल्ट आया तो मेरिट गई थी 202 और मेरे नंबर थे 228। 220 वैसे थे, 8 नंबर बाद में बढ़े नॉर्मलाइजेशन में, तो 228 नंबर। तो आप ये सोचो कि मेरे 202 से मेरिट गई और मेरे 228 नंबर थे, लेकिन मुझे अंत तक इस बात का विश्वास नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन था, अलग अलग शिफ्ट के नंबर किसी के बढ़े किसी के घटे, तो ये भी एक प्रेशर होता है। तो आप ये सोचो कहाँ 202 से मेरे 228 होते हुए भी मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली मेरिट जब आई इसकी फाइनल मेरिट जब आई 202 से उठ के तो 214 गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मुझे चूँकि नंबर मेरे बहुत अच्छे थे इस वजह से मुझे होम टाउन मिल गया। तो कहने का अर्थ है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि बस केवल कट ऑफ ही हम क्लियर कर लें तो जब फाइनल लिस्ट बनेगी आप बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सोच के रखिए, आप केवल कट ऑफ क्लियर नहीं, आप पूरे ताकत से पेपर दीजिए, जितनी आप में ताकत है उतनी ताकत से पेपर दीजिए, ताकि आपको कट ऑफ का भय मन से निकल जाए, है ना। अगर प्री आपने रोल होके पास कर भी लिया, मान लो, आप इमेजिन करिए कि मान लो हम आरओ की बात करें या बीओ की बात करें, आप अगर प्री में बिल्कुल कट ऑफ से एक आध नंबर ज़्यादा ला के आप पास भी हो गए तो मेंस में आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर ये सब थोड़ी चलेगा, वहाँ पर अच्छे ही लोग होंगे। तो मेहनत करने की आवश्यकता है। देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने अपने जीवन के 10 साल तैयारी करने में निकाले। हाँ, बीच में कुछ समय में थोड़ा मुझे लगा कि मुझे पैसा वैसा कमाना चाहिए तो उस तरफ में निकल गया, लेकिन हाँ पढ़ाई मैंने फिर भी नहीं छोड़ी। पढ़ाई के क्षेत्र में ही मैंने पैसा कमाने का प्रयास किया क्योंकि मेरा परिवार है। लेकिन अंत में मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक नौकरी लेनी होगी और तब मैंने ये नौकरी ली। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई कि आप अभी से तैयारी करोगे तब ही आप साल 2 साल में इतनी तैयारी कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। अन्यथा भाई बेहद बेरोज़गारी है, भयानक बेरोज़गारी है, आप सोच नहीं सकते कितनी बेरोज़गारी है। तो जितना जल्दी हो सके, बहुत सारी वैकेंसी यूपी में आने वाली है। देखिए एटलीस्ट अगर आप यूपी में कोई बेहतर नौकरी लेना चाहते हो पीसीएस के अलावा, आरओ के अलावा, तो पैट जरूर दिया कीजिए। पैट आप दोगे तो पैट के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। जैसे लेखपाल की वैकेंसी दोबारा आने वाली है, तो आप अगर लेखपाल बनना, अच्छी जॉब है लेखपाल की, कोई ख़राब थोड़ी है, तो लेखपाल की जॉब आपको मिल सकती है, घर के घर में आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं सरकारी नौकरी में। आप पैट को अच्छे से दीजिए, पैट के थ्रू जितने भी फॉर्म आते हैं उनको आप ज़रूर भरा कीजिए, अच्छी नौकरी निकलती है पैट से। तो मेहनत बिल्कुल करते रहिए, तैयारी करते रहिए। इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर जब होगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, आप बहुत पीछे रह जाओगे भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। देखो मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था, पूरा दिन ट्रेनिंग करता था, पूरा दिन हमारी क्लासेस रहती थी। सुबह 9 बजे से 9 साढ़े 9 से जो है हमारा क्लास शुरू होता था, 10 बजे तक स्टार्ट हो जाता था बेसिकली, और 10 बजे से जो क्लास स्टार्ट होता था शाम के 6 साढ़े 6 7 तक चलता था।
इतनी लंबी क्लास लेने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था, आपको वीडियो में प्रतिदिन दे रहा था, कम से कम एक ही दे रहा था। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ा सा जो है हमें रेस्पॉन्स दीजिए, अच्छे से रिजल्ट दीजिए। बस यही हमारी आपसे उम्मीद है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्दी हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना। एलएससी से नई वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट की, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अगर आप इसकी देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेके आया है मात्र आपके लिए 799 रुपये में, यानी 800 रुपये में आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का। इस कोर्स की क्या क्या खास बात होगी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड में दिए जाएंगे, लाइव क्लास के माध्यम से दिए जाएंगे, उनकी PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो मात्र 799 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके अलावा लाइव क्लास की PDF आपको दी जाएगी। और इसी 799 रुपये में ही आपको जो है 20 टेस्ट सीरीज भी दे दी जाएंगी। टेस्ट सीरीज मतलब आपकी जो है 100 क्वेश्चन की 20 टेस्ट सीरीज दे दी जाएंगी। 4 इसमें जो है सब्जेक्ट आते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो 20 टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दे दी जाएंगी। मात्र 799 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस कोर्स को लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। आज ही तैयारी करिए और इसमें अपना सफलता प्राप्त कीजिए।